हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे ट्रेवल के बारे में जावास्क्रिप्ट में। यहाँ पे जो भी लिस्टेड है सारा चीज देखेंगे। अगेन आपको कुछ नहीं करना है, पूरा ट्यूटोरियल एंड तक देखना है। कोड लिखने की जरूरत नहीं है। कोड का जो लिंक है, गिटहब रेपो का जो लिंक है, मैं आपको ट्यूटोरियल के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है। आपको बस कंसंट्रेशन के साथ ये जो ट्यूटोरियल है वो समझना है। काफी डीप में जाएंगे हम लोग। ठीक है, बेसिक से स्टार्ट करेंगे एंड यहाँ पे आते हैं एंड स्टार्ट करते हैं। ठीक है। देखिए, थोड़ा सा डिफिनेशन लिखा हुआ है, जानना जरूरी है। यहाँ पे बोला गया है एन इटरेबल इज एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है। देखिए, इटरेबल कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन वही ऑब्जेक्ट होगा डेट कैन बी इटरेटेड ओवर यूजिंग ए फॉर ऑफ लूप। ठीक है। इटरेबल कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन वो फॉर ऑफ लूप पे इटरेट हो जाए। ठीक है, बस यही लिखा गया है एक लाइन में। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम पढ़े तो इन जावास्क्रिप्ट एन ऑब्जेक्ट इज कंसिडर्ड इटरेबल इफ इट इम्प्लीमेंट द इटरेबल प्रोटोकॉल। अगेन ये क्या होता है देखेंगे हम लोग। ठीक है। पेशेंस रखना है, पेशेंसली देखना है पूरा ट्यूटोरियल। इन जावास्क्रिप्ट ए वैल्यू इज इटरेबल ओनली इफ इट्स प्रोटोटाइप। देखिए यहाँ पे ये जो लाइन लिखा हुआ है, तीन चार लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, ये अगर आप समझ गए तो इटरेबल समझ गए। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ए वैल्यू इज इटरेबल ओनली इफ इट्स प्रोटोटाइप। एक वैल्यू तभी इटरेबल होगा जब उसका प्रोटोटाइप या फिर जो वो ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट खुद, अ, उसके प्रोटोटाइप या फिर ऑब्जेक्ट खुद, दोनों में से किसी के पास, जो भी यूज हो रहा है, उसके पास सिंबल डॉट इटरेटर मेथड हो। ठीक है। एंड दैट मेथड रिटर्न एन इटरेटर। ये जो सिंबल डॉट इटरेटर मेथड जो है, वो एक इटरेट रिटर्न करता है। ठीक है। एंड एन ऑब्जेक्ट दैट डिफाइंस ए नेक्स्ट फंक्शन। ठीक है। अब ये जो इटरेटर होता है, जो सिंबल डॉट इटरेटर रिटर्न करता है, वो क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट होता है एंड वो जो ऑब्जेक्ट है वो नेक्स्ट फंक्शन डिफाइन करता है। नेक्स्ट फंक्शन का काम है प्रोड्यूसिंग द सीक्वेंस ऑफ वैल्यू अंटिल डन। नेक्स्ट फंक्शन का काम है कि वैल्यू प्रोड्यूस करना सीक्वेंस में, जब तक कि वो कंप्लीट ना हो जाए, डन ना हो जाए। ठीक है। ये सारा चीज हम लोग समझेंगे। दिस मेथड इज ऑलवेज फाउंड आइदर ऑन बिल्ट इन लाइक एरे डॉट प्रोटोटाइप और द यूजर डिफाइंड प्रोटोटाइप चेन। ये सब क्या होता है सारा चीज समझेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक एरे को कंसोल किया है, तो यहाँ पे आएंगे कंट्रोल शिफ्ट जे, ताकि हम सीधा कंसोल में जाए एंड एरे को एक्सपेंड करेंगे। हमने एरे को एक्सपेंड कर दिया इस तरीके से। अब देखिए, यहाँ पे जो प्रोटोटाइप का बात हुआ था ना, कहाँ गया? ये देखिए प्रोटोटाइप। ठीक है। तो जब हमने एरे को कंसोल किया तो ये देखिए हमें यहाँ पे दिख रहा है प्रोटोटाइप। ठीक है। ओके फाइन। अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमें यहाँ पे दिखेगा सिंबल डॉट इटरेटर मेथड। ठीक है, हमें क्या दिखा? सिंबल डॉट इटरेटर मेथड। ठीक है। ओके फाइन। अब देखिए, अब हमें ये देखिए, ये है एरे है ये हमारा। ठीक है। एंड ये एक ऑब्जेक्ट है प्रोटोटाइप। ठीक है। एंड यहाँ पे क्या है? सिंबल डॉट इटरेटर। तो ये एक प्रॉपर्टी है एंड हमें इसको एक्सेस करना है। तो कैसे एक्सेस करेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पे हम लिखेंगे सिंबल डॉट इटरेटर एंड यहाँ पे इस तरीके से लिख के, एंड ये क्या है? सिंबल डॉट इटरेटर क्या है? फंक्शन है। कैसे हमें पता चलेगा? यहाँ पे अब हम एरे कंसोल करेंगे, देखिए ये खुद येलो हो गया है, मतलब फंक्शन। ठीक है। एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हो, इसको जब मैं एक्सपेंड करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे भी लिखा हुआ है एफ फंक्शन। ठीक है। तो बाय द वे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जैसे ही मैंने लिखा सिंबल डॉट इटरेटर एंड एरे को कंसोल करेंगे, यहाँ पे सेव करेंगे हम, तो हमें क्या मिल जाएगा? फंक्शन मिल जाएगा। ठीक है। ओके फाइन। अब देखिए, ध्यान से देखिए, मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन को कॉल कर देता हूँ। ठीक है। ओके फाइन। अब ये फंक्शन क्या रिटर्न करता है? इटरेटर। अभी अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था। देखिए, हमने यहाँ पे पढ़ा था दिस मेथड, यहाँ पे दैट मेथड रिटर्न एन इटरेटर। एंड अब हमने क्या किया है, इस मेथड को कॉल कर दिया, सेव करेंगे यहाँ पे, तो ये क्या रिटर्न करेगा? इटरेटर रिटर्न करेगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए एरे इटरेटर रिटर्न कर दिया है। ठीक है, एरे इटरेटर रिटर्न कर दिया है। तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। अगर इसको हम एक्सपेंड करें एंड अगेन यहाँ इसके प्रोटोटाइप में जाए, तो देखिए ये जो नेक्स्ट फंक्शन है, इसी का काम है अब वैल्यू जो है वो सीक्वेंस में प्रोड्यूस करना। ठीक है। ओके फाइन। होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। तो प्रोटोटाइप चेन इसी को बोलते हैं कि पहले इसमें इसमें देखेगा, इसमें नहीं है तो उसके प्रोटोटाइप में देखेगा। ठीक है। तो इसी को बोलते हैं प्रोटोटाइप चेन। ठीक है। ओके फाइन। आगे हम लोग काफी डिटेल्स में समझेंगे प्रोटोटाइप क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ था कि इफ प्रोटोटाइप और द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ हैज ए सिंबल डॉट इटरेटर मेथड and that method return an iterator
ऑब्जेक्ट दैट डिफाइंस द नेक्स्ट फंक्शन, ठीक है। तो अगर जो भी ऑब्जेक्ट या वैल्यू है उसके पास अगर सिंबल डॉट इटरेटर मेथड है एंड वो मेथड इटरेटर रिटर्न कर रहा है नेक्स्ट फंक्शन बेसिकली, तो वो क्या होगा, अब वो इटरेबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अभी अभी देखा कि नेक्स्ट फंक्शन भी हमें मिल गया एंड सिंबल डॉट इटरेटर भी हमने कंसोल यहाँ पे किया था, तो हमें मिला था एरे इटरेटर। तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। देखिए इस तरीके से अब हम इसको क्या करेंगे, सेव करते हैं सिंपली। ये हमने देखा एरे के लिए, एंड यही रीजन है कि हम क्या करते हैं, एरे पे फॉर अप लूप यूज कर पाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये तो आप समझ ही गए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ कमेंट, ठीक है। यहाँ पे मैं फॉर अप लूप यूज करूंगा, ठीक है। तो फॉर ऑफ ये रहा हमारा फॉर अप लूप एंड ये सारा कोड लिख के दे दिया है। तो सीधा हमें यहाँ पे कंसोल लगाना है, कंसोल डॉट लॉग, एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा एलिमेंट, ठीक है। तो हम अब अगर हम कंसोल में देखें तो हमें मिल गया एरर ऑब्जेक्ट इज नॉट डिफाइंड, ओके। यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह एरे हमें लिखना है एंड अब हम कंट्रोल से सेव करेंगे तो हमें जो भी एरे में एलिमेंट है वो मिल चुका है, ठीक है। तो एरे इसलिए इटरेबल है। देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, जल्दी से एक स्ट्रिंग बना लेते हैं। यहाँ पे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉन्स्ट एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ str, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने लिख दिया str, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ हेलो, ठीक है। अब हम यहाँ पे कंसोल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम कंसोल कर लेते हैं एंड कंसोल करेंगे तो हमें यहाँ पे प्रोटोटाइप नहीं दिखाई देगा जैसे एरे के लिए दिखाई दिया था, ठीक है। तो कंसोल कुछ इस तरीके से काम करता है कि जब हम प्रिमिटिव वैल्यू कंसोल करते हैं तो एरे नहीं दिखाता है, ठीक है। ठीक है। तो स्ट्रिंग हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट की मदद से स्ट्रिंग बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे न्यू स्ट्रिंग, ठीक है। एंड यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे हेलो, ठीक है। अब हमें ये प्रोटोटाइप दिखाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखिए प्रोटोटाइप ये रहा एंड इसको एक्सपेंड कीजिएगा, नीचे आइएगा तो सिंबल डॉट इटरेटर मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें लिख देना है सिंबल डॉट इटरेटर, इस तरीके से, ठीक है। एंड अब हम कंसोल करेंगे तो ये हमें फंक्शन दे देगा, ये देखिए फंक्शन हमें दे दिया है। एंड अगर हम इसको कॉल कर दें तो ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा इटरेटर, स्ट्रिंग इटरेटर दे चुका है इस तरीके से, ठीक है। एंड इसके प्रोटोटाइप में जाएंगे तो हमें नेक्स्ट मिलेगा, ठीक है। अब देखिए ये हमने ऑब्जेक्ट के मदद से स्ट्रिंग क्रिएट किया है, ठीक है। स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, न्यू कीवर्ड की मदद से हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। आप सिंपली स्ट्रिंग में भी कर सकते हो, देख सकते हो। देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अगेन एक str बनाऊंगा एंड यहाँ पे लिख दूंगा हाय, ठीक है। अब इसमें क्या है कि बस कंसोल करेंगे तो हमें दिखेगा नहीं, ठीक है। कंसोल करेंगे तो हमें दिखेगा नहीं, ठीक है। जैसे हाय हमने कंसोल किया तो प्रोटोटाइप नहीं दिख रहा है, लेकिन आप जैसे ही जब ये लिखिएगा सिंबल डॉट इटरेटर, ठीक है, यहाँ पे आपने लिख दिया इस तरीके से, तो ये आपको एक फंक्शन दे देगा एंड अगेन आप इसको अगर कॉल कर देते हैं तो आपको स्ट्रिंग इटरेटर दे देगा, ठीक है। एंड इसके प्रोटोटाइप में क्या होगा, नेक्स्ट होगा, ठीक है। ये नेक्स्ट क्या है, इटरेटर है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए iterator an object that defines a next function producing the sequence of value until done। ये सारा चीज देखेंगे हम लोग अभी। अभी जस्ट मैं आपको एग्जांपल के थ्रू रियलाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखिए, अब ये जो हमने यहाँ पे स्ट्रिंग बनाया या फिर ऊपर हमने बनाया था, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग इटरेट कर सकते हैं फॉर अप लूप के मदद से, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन, यहाँ पे अगर मैं फॉर अप लूप लगा दूं यहाँ पे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के जगह लिख दूं str एंड यहाँ पे कंसोल ले लूँ, कंसोल एंड यहाँ पे लिख दूँ एलिमेंट, कंट्रोल से सेव करेंगे तो एच आई हमें मिल गया है, कैरेक्टर इसका जो भी है हमें मिल जाएगा एक एक करके, ठीक है। ओके फाइन। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं नंबर ले लेता हूँ, अ, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ नंबर, ठीक है। अ, यहाँ पे सपोज मैं 7 8 ले लेता हूँ नंबर, ठीक है। एंड अब हम यूज कर रहे हैं नंबर पे फॉर ऑफ लूप, तो ये हमें देगा एरर, ठीक है। ये देखिए हमें मिल गया है एरर, ये क्या बोल रहा है, टाइप एरर, स्ट्रिंग इज नॉट इटरेबल, ठीक है। मतलब ये वेरिएबल का नाम है स्ट्रिंग, एक्चुअली यहाँ पे नम होना चाहिए था, तो अब हमें बोलेगा नम इज नॉट इटरेबल, कंट्रोल से सेव करेंगे तो बोलेगा नम इज नॉट इटरेबल, क्यों, क्योंकि अगर हम चेक करें यहाँ पे सिंबल डॉट इटरेटर तो है ही नहीं, ठीक है। ये हमें दे देगा एरर, यहाँ पे लाइन नंबर 11 पे दे देगा एरर, कंट्रोल से सेव करेंगे तो देखिए नम इज नॉट इटरेबल, ओके। लाइन नंबर 12 पे एरर दिया है यहाँ पे। इसको मैं क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ एंड अब हम देखें
तो ये हमें वैल्यू दे दिया है। एंड अच्छा, ठीक है। ये अनडिफाइंड दे रहा होगा, ठीक है, अगर यहाँ पे हम नल को करें, क्योंकि एक प्रॉपर्टी हम लोग मान रहे हैं, ठीक है। एंड अगर हम नम को कंसोल करें तो ये अभी अनडिफाइंड दे रहा होगा, कंसोल डॉट लॉग, एंड यहाँ पे लिखते हैं नम, ठीक है। तो अनडिफाइंड दे रहा होगा, राइट, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होगा नहीं नम के लिए। लेकिन अगर हम यहाँ पे कॉल करेंगे, ठीक है, जैसे देखिए स्ट्रिंग के लिए जब हमने लिखा था सिंबल डॉट इटरेटर, तो वो क्या दे रहा था, फंक्शन दे रहा था। लेकिन हमने यहाँ पे लिखा था तो अनडिफाइंड दे रहा है, मतलब नंबर जो है वो इटरेबल नहीं है, ठीक है। वैसे भी जब हम इसको कॉल करेंगे तो एरर आ जाएगा, अनडिफाइंड इज नॉट ए फंक्शन, ठीक है। टाइप एरर, अच्छा ये आ गया, सिंबल डॉट इटरेटर इज नॉट ए फंक्शन, बेसिकली ये फंक्शन नहीं है, इसको हम कॉल कर रहे हैं, ठीक है। ओके फाइन। तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। तो नंबर पे हम क्या कर सकते हैं, फॉर ऑफ लूप यूज नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि इसके पास इसके पास या फिर इसके प्रोटोटाइप में या फिर प्रोटोटाइप चेन में क्या नहीं है, सिंबल डॉट इटरेटर नहीं है, ठीक है। तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। सिर्फ नंबर में नहीं, अगर हम प्लेन ऑब्जेक्ट का बात करें, सपोज यहाँ पे मैं एक प्लेन ऑब्जेक्ट बना देता हूँ ओबीजे, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपना नाम, ठीक है, इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे यूज करूँ सिंबल डॉट, एंड यहाँ पे मैं लिख दूँ इटरेटर, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पे मैं कंसोल लॉग करूँ लॉग, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओबीजे, कंट्रोल से सेव करता हूँ, ठीक है। तो देखिए अगेन ये हमें अनडिफाइंड मिला है, तो अगेन जो ओबीजे है वो इटरेबल नहीं है। तो कुछ कुछ हमारे पास बिल्ट इन इटरेबल है, एंड वो क्या है, ठीक है। तो जैसे मैप हो गया, सेट हो गया, स्ट्रिंग है, एरे है, ठीक है, ये सब हम इटरेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे यहाँ पे लिखा गया है बिल्ट इन इटरेबल एरे, इटरेट कर सकते हैं, इटरेट कीजिएगा, इस तरीके से आपको वैल्यू मिल जाएगा फॉर ऑफ लूप लगा के। स्ट्रिंग भी इटरेट कर सकते हैं, कैरेक्टर दे देगा, सेट भी इटरेट कर सकते हैं, तो जितने भी उसके अंदर नंबर है वो आपको मिल जाएंगे। मैप भी इटरेट कर सकते हैं, मैप हम इटरेट करेंगे तो हमें इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। डिपेंड करता है कि आप क्या ऑप के बाद आप क्या रख रहे हो, आप सीधा मैप रखोगे तो की वैल्यू पेयर में इस तरीके से, ये ऑलरेडी मैंने बता रखा है आपको, ठीक है। तो इटरेबल वही होगा जिसके पास सिंबल डॉट इटरेटर होगा, एंड सिंबल डॉट इटरेटर जो है वो एक इटरेटर रिटर्न करे जो ऑब्जेक्ट हो एंड उसके पास नेक्स्ट फंक्शन हो। तो होप ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। अब देखिए आपको मैं कुछ यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, एंड इसको भी ये जो फॉर लूप है इसको भी मैं कर देता हूँ कमेंट, ठीक है। एंड देखिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख दूंगा सिंबल डॉट इटरेटर, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगा सिंबल डॉट, एंड यहाँ पे लिख दूंगा इटरेटर, ठीक है, इस तरीके से। एंड इसको हम कॉल कर रहे हैं तो ये हमें क्या दे रहा है, हमें दे रहा है इटरेटर, ठीक है। तो लॉग करेंगे एंड यहाँ पे लिख देंगे एरे, इस तरीके से। तो एरे इटरेटर दे दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब इसके पास क्या है, नेक्स्ट फंक्शन है, एंड यहाँ पे अभी अभी हमने पढ़ा था कि नेक्स्ट फंक्शन जो है वो क्या करता है, देखिए नेक्स्ट फंक्शन प्रोड्यूस द सीक्वेंस ऑफ वैल्यू अंटिल डन। अब देखिए ये क्या करेगा, हमने यहाँ पे लिखा एरे डॉट नेक्स्ट, ठीक है, इस तरीके से हमने नेक्स्ट लिख दिया, हमें ये वैल्यू दे देगा, ठीक है। हमें जो एरे का जो पहला वैल्यू है वो हमें दे देगा, कंट्रोल से सेव करेंगे तो यहाँ पे देखिए वैल्यू दिया है एंड डन फॉल्स दिया है, क्यों? क्योंकि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इटरेशन जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। जब पूरा वैल्यू जो है जब इटरेट कर देगा तो लास्ट में डन के जगह डन फॉल्स के जगह डन ट्रू देगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम, अभी एरे में 3 वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे आए, फिर हमने लिखा एरे डॉट नेक्स्ट, तो हमें यहाँ पे देगा 1, ठीक है। एंड उसके बाद क्या है, 1 के बाद क्या है, एरे में 2 है तो 2 मिल जाएगा। एंड अगेन हम यहाँ पे लिख दे एरे डॉट नेक्स्ट, तो 2 के बाद क्या है, 3, तो 3 मिल जाएगा। एंड इन तीनों में इस तरीके से ऑब्जेक्ट देगा ये, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, एंड तीनों में डन 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 फॉल्स होगा। कंट्रोल से सेव करेंगे तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैं यहाँ पे 4 से लिखूंगा, अब एरे में वैल्यू नहीं है, ठीक है, एरे में वैल्यू नहीं है, तो अनडिफाइंड देगा, वैल्यू में देगा अनडिफाइंड, एंड डन में देगा ट्रू। अब ये हो चुका है, ठीक है। ओके फाइन, इटरेशन हो चुका है। तो अब अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए वैल्यू में अनडिफाइंड, डन में ट्रू। तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे मैंने लिस्ट आउट किया था, हमने देख लिया फॉर ऑफ लूप कैसे यूज करें, ठीक है। एंड यहाँ पे हमने इटरेट करके देखा। यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे स्ट्रिंग रख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो, कंट्रोल से सेव करते हैं।
तो देखिए यहाँ पे कैरेक्टर मिल गया हमें, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। स्ट्रिंग में टोटल कितने कैरेक्टर है? 5, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार और नेक्स्ट को कॉल करेंगे तो ये 5 बार नेक्स्ट को कॉल कर दिए, एंड स्ट्रिंग में 5 कैरेक्टर था तो पांचों आ चुके हैं। कंट्रोल से सेव करेंगे तो यहाँ पे सारा मिल गया वैल्यू, एंड डन फॉल्स। लेकिन जैसे ही हम नेक्स्ट के लिए करेंगे तो अब स्ट्रिंग में कैरेक्टर है नहीं, तो हमें वैल्यू में मिलेगा अनडिफाइंड, एंड डन में मिलेगा ट्रू। इटरेशन जो है वो हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए अगर हम कंट्रोल से सेव करें तो वैल्यू में अनडिफाइंड एंड देन ट्रू, ठीक है। अगेन आप करो, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा? सेम मिलेगा, ठीक है, कुछ नहीं है, हो चुका है भाई, ये यही बोल रहा है, ठीक है। ओके फाइन। तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। तो हमने क्या देखा? फॉर ऑफ लूप देख लिया, एंड बिल्ट इन इटरेबल देख लिया, ठीक है। अब ये देखते हैं कि कैसे चेक करें कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो इटरेबल है कि नहीं, या फिर वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आइए आप, यहाँ पे हम क्या करेंगे? इज इटरेबल नाम का एक फंक्शन बना लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन, एंड यहाँ पे लिख देते हैं इज इटरेबल, ITERABLE, इटरेबल। एंड यहाँ पे हम पास कर देंगे, ठीक है, वैल्यू या ऑब्जेक्ट जो भी है। एंड यहाँ पे उसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम चेक कर लेंगे, ठीक है, इफ कंडीशन लगा देंगे, ठीक है। इफ कंडीशन क्या लगा देंगे कि वैल्यू जो है वो नल नहीं होना चाहिए, ठीक है, डज नॉट इक्वल टू नल, ठीक है। या फिर इस तरीके से लिख देते हैं बढ़िया से, डज नॉट इक्वल टू नल। एंड दूसरा बात कि दूसरा हम लोग क्या डाल दें? यहाँ पे ये डाल देते हैं कि वैल्यू जो है टाइप ऑफ, यहाँ पे लिख देते हैं टाइप ऑफ वैल्यू, एंड यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे? सिंबल, सिंबल डॉट इटरेटर, ठीक है। यहाँ पे ये हमने ले लिया, एंड हम टाइप चेक कर रहे हैं ये क्या रिटर्न करता है। हमने देखा था फंक्शन रिटर्न करेगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे फंक्शन, ठीक है, ट्रिपल इक्वल फंक्शन, ठीक है। इस तरीके से हमने लिख दिया। टाइप ऑफ स्ट्रिंग में रिटर्न करता है, ठीक है, इस तरीके से लिख दिया। अगर ये है तो हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे? यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे रिटर्न, एंड यहाँ पे लिख देंगे ट्रू, ठीक है, या फिर फॉल्स रिटर्न कर देंगे, रिटर्न यहाँ पे फॉल्स, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए रिटर्न ट्रू उधर चला गया है, इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। एंड लेकिन अगेन मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूँगा तो शायद उधर चल जाए, ठीक है। लेकिन एक काम करते हैं, इसको मैं यहाँ पे ही रखूंगा, नीचे ही रखूंगा, ताकि आपको दिखाई दे, समझ में आए। देखिए अगर ये कंडीशन ट्रू होगा, ठीक है, तो सीधा ये ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर देगा, बस सिंपल सा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे कंसोल लगा देंगे, कंसोल डॉट लॉग, एंड ये जो फंक्शन है इसको हम यहाँ पे इस तरीके से कॉल कर देंगे, एंड इसमें पास कर देंगे, ठीक है। अब देखिए जल्दी जल्दी कर लेते हैं, यहाँ पे मैं नंबर पास करता हूँ, तो ये क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये इटरेबल नहीं है। तो हमने एक फंक्शन बना लिया चेक करने के लिए, राइट। यहाँ पे एम्प्टी ऑब्जेक्ट पास कर दे रहा है, या ठीक है, या फिर नेम इक्वल टू, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ नेम, कंट्रोल से सेव करेंगे, फॉल्स, ठीक है। अब यहाँ पे मैं पास अगर कर दूं स्ट्रिंग, तो क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। क्यों? क्योंकि इटरेबल है, ठीक है। तो होप ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। अगर यहाँ पे हम पास कर दें अनडिफाइंड, तो क्या क्या होगा? फॉल्स, ठीक है। अनडिफाइंड पे एरर आ चुका है, क्योंकि हमने यहाँ पे अनडिफाइंड के लिए कंडीशन नहीं लगाया है। तो अनडिफाइंड भी हैंडल कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कि वैल्यू जो है वो अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। वैल्यू अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, तो ये हैंडल हो जाएगा, एंड ये फॉल्स आ जाएगा यहाँ पे, फॉल्स, ठीक है। तो होप ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा और मैं नीचे कर लेता हूँ ताकि आपको ये पूरा कोड दिखाई दे। अब यहाँ पे आप क्या कर दो? सपोज सेट डाल दो यहाँ पे, तो मैं लिख देता हूँ न्यू सेट, एंड इसके अंदर क्या करता हूँ? हाँ, नंबर डाल देता हूँ कुछ, 1 2 3, इस तरीके से। तो क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। तो होप ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो स्ट्रिंग हो गया, एरे हो गया, सेट हो गया, मैप हो गया, ये सब क्या है? इटरेबल है, ठीक है। क्यों इटरेबल है ये भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए, अब समझते हैं इटरेटर के बारे में। तो यहाँ पे आ जाएंगे, एंड यहाँ पे हमारा टॉपिक है व्हाट इज इटरेटर। देखिए क्या है इटरेटर। देखिए ये नेक्स्ट फंक्शन जो आप देख रहे थे, ये कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन, जब हम नेक्स्ट फंक्शन को कॉल कर रहे थे तो क्या रिटर्न कर रहा था? नेक्स्ट क्या था? फंक्शन था। एंड उसको जब कॉल कर रहे थे तो क्या रिटर्न कर रहा था? वैल्यू एंड डन, ठीक है। वैल्यू, जो वैल्यू होगा वो दे रहा था हमें, एंड डन बुलियन दे रहा था, ट्रू फॉल्स, ठीक है। तो देखिए
इटरेटर क्या है? ऑब्जेक्ट है दैट नो हाउ टू एक्सेस आइटम फ्रॉम ए कलेक्शन वन एट ए टाइम। ठीक है, इटरेटर क्या कर रहा था? यही इटरेटर है। ठीक है, एंड इसी टाइप का था हमारा इटरेटर, ऊपर में हमने यूज किया था। ठीक है, एंड ये जो फंक्शन था क्या रिटर्न कर रहा था? यही रिटर्न कर रहा था, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एन इटरेटर इज एन ऑब्जेक्ट दैट नो हाउ टू एक्सेस आइटम फ्रॉम ए कलेक्शन वन एट ए टाइम। एक बार में एक आइटम कैसे एक्सेस किया जाए, व्हाइल कीपिंग ट्रैक ऑफ इट्स करेंट पोजीशन विद इन दैट सीक्वेंस। ठीक है, तो इटरेटर क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। तो ये हमने इटरेटर देख लिया। मैनुअल इटरेटर का अगर हम बात करें तो ये हमने देखा था, ये भी हमने देख लिया था मैनुअल। ठीक है, कि कैसे इटरेट करें। इस तरीके से हमने कॉल किया था सिंबल डॉट इटरेटर को, एंड उसके बाद नेक्स्ट 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 कॉल करते करते लास्ट लास्ट में हमें क्या मिला था? अनडिफाइंड। ठीक है, तो ये हमने इटरेटर देख लिया। ओके फाइन, अब हम लोग देखते हैं एरे डॉट फ्रॉम। ठीक है, ये क्या है? तो देखिए यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, एक वेरिएबल बना लेना है। ठीक है, सबसे पहले एक एरे नाम का भी वेरिएबल बना लेते हैं हम, एंड यहाँ पे लिखते हैं एरे, एंड यहाँ पे लिखते हैं डॉट फ्रॉम। ठीक है, इस तरीके से हमने लिख दिया। अब एरे डॉट फ्रॉम कैसे एरे बनाता है? ठीक है, तो इसको चाहिए या तो आप इटरेबल दे दो या फिर एरे लाइक वैल्यू दे दो। एरे लाइक वैल्यू, अगर आप शुरू से मेरा जावास्क्रिप्ट का कोर्स फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि एरे लाइक वैल्यू क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इटरेबल दे देता हूँ, सपोज मैं स्ट्रिंग दे देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या करेगा? इटरेबल से या फिर एरे लाइक वैल्यू से ओरिजिनल एरे जैसा एरे बना देता है। तो कंसोल डॉट लॉग, एंड यहाँ पे लॉग, एंड यहाँ पे क्या करता हूँ? एरे करता हूँ, तो ये हमें एरे बना देगा। तो यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए एरे मिल चुका है हमें। ठीक है, कैरेक्टर का एरे। होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अ, अब यहाँ पे सपोज सेट डालते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं न्यू एंड सेट। ये ट्रेबल है, इसके अंदर वैल्यू डाल देते हैं 1 2 3 4, कंट्रोल से सेव करेंगे, हमें मिल जाएगा एरे। ठीक है, अब देखिए एरे लाइक ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो एरे जैसा हो, जैसे सपोज यहाँ पे एक मैं एरे बना लेता हूँ जल्दी से 1 2 3 4 इस तरीके से, एंड इसको क्या करता हूँ? कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पे क्या करता हूँ? एरे वन को कंसोल करता हूँ, एंड हमने जो यहाँ पे कंसोल लगाया है वो कहाँ है? लाइन नंबर 54। लाइन नंबर 54 है ये, इसको एक्सपेंड करेंगे। देखिए एरे लाइक ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ पे देखिए ये ओरिजिनल एरे है, देखिए इसका जो की है 0 से स्टार्ट हुआ है, 0 1 2 3 इस तरीके से, एंड वैल्यू जो भी इंडेक्स पे है वो दिख रहा है, एंड लेंथ प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, तो एरे लाइक ऑब्जेक्ट उसको बोलते हैं जो इसके जैसा दिखता हो। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, सपोज यहाँ पे एक फंक्शन है, टेस्ट नाम का फंक्शन है, एंड टेस्ट नाम का फंक्शन है, एंड यहाँ पे मैं कंसोल कर देता हूँ, आर्गुमेंट्स को कंसोल कर देता हूँ, एंड यहाँ पे आके टेस्ट को कॉल कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ? यहाँ पे वैल्यू पास कर देता हूँ, सपोज 2 4 इस तरीके से, सॉरी कॉमा डॉट नहीं, कॉमा 2 4 कॉमा 5 कॉमा 6 इस तरीके से मैंने पास कर दिया। तो आर्गुमेंट ये हम आगे देखेंगे, जितने भी आर्गुमेंट्स होंगे फंक्शन में, ठीक है, वो यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड आर्गुमेंट एक ऑब्जेक्ट होता है जो एरे लाइक ऑब्जेक्ट, एरे लाइक मीन्स एरे जैसा। ठीक है, तो आर्गुमेंट जो होता है वो एरे जैसा ऑब्जेक्ट होता है, एंड यहाँ पे देखिए ये एरे जैसा है, 0 1 2 3 है, एरे के इंडेक्स जैसा, एंड लेंथ प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एरे लाइक ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप हम क्या करते हैं? इसको यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, जो हम एरे बना रहे हैं, एंड ये जो कंसोल है इसको भी यहाँ पे रख देते हैं, एंड ये जो आर्गुमेंट है ये डाल देते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर हमने डाल दिया एरे डॉट फ्रॉम के अंदर, एंड यहाँ पे थोड़ा मैसेज दे देते हैं। यहाँ पे क्या लिख दूँ? आई एम इनसाइड फंक्शन, इस तरीके से लिख देता हूँ, कंट्रोल से सेव करेंगे तो ये हमें एरे बना देगा। ठीक है, ये देखिए एरे बना के दे दिया है। तो एरे डॉट फ्रॉम क्या करता है? या तो ये इटरेबल लेता है या फिर एरे लाइक ऑब्जेक्ट लेता है। तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एक एक चीज समझना है हमें। देखिए अब यहाँ पे लिखा हुआ है कॉलिंग एन इटरेटर एक्सप्लिसिटली। ठीक है, अब ये देखते हैं कि इटरेटर को एक्सप्लिसिटली कैसे कॉल किया जाए। जैसे हमने फॉर अप देखा, तो हम व्हाइल लूप बनाएंगे एंड देखेंगे कि हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा? एक स्ट्रिंग ले लूंगा, जो भी कंसोल था मैंने जो भी कोड था जो कंसोल हो रहा था वो मैंने कमेंट कर दिया है। यहाँ पे क्या करूंगा? एक मैं स्ट्रिंग ले लूंगा, सबसे पहले कॉन्स्ट कॉन्स्ट str, एंड यहाँ पे क्या करूंगा? हेलो रख लूंगा उसके अंदर। ठीक है, एंड हेलो जैसे ही रखेंगे यहाँ पे लिख देंगे सिंबल डॉट इटरेटर। ठीक है, इस तरीके से हमने लिख दिया, इसको हमने कॉल कर दिया। ठीक है, एंड यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे व्हाइल, एंड ये जब तक ट्रू होगा,
ठीक है। एंड वैसे तो ये इनफिनाइट लूप चल जाएगा क्योंकि हमने ट्रू डाल दिया है, लेकिन हम ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉन्स्ट एंड यहाँ पे RES एंड यहाँ पे हम लिख देंगे कि str यहाँ पे str डॉट नेक्स्ट, हम वैल्यू ले लिए इसमें से एक, ठीक है। शुरू में क्या एक वैल्यू आएगा, एच आएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे इफ, ठीक है, अगर RES डॉट डन, ठीक है, अगर ये ट्रू है, डन ट्रू कब रिटर्न करता है, जब एक भी वैल्यू नहीं होता, सारा इटरेट हो जाता है तब, ठीक है। तो हम क्या कर जाएंगे, ब्रेक कर जाएंगे, ठीक है। अदरवाइज हम क्या कर देंगे, कंसोल कर देंगे वैल्यू, कंसोल डॉट लॉग, एंड यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, हमें RES को कंसोल कर देना है। कंट्रोल से सेव करेंगे, हमें सारा कैरेक्टर यहाँ पे मिल जाएगा इस तरीके से, ठीक है। इसको ध्यान से समझे। अगर आप सपोज यहाँ पे आपने इस तरीके से लिखा एंड अगर यहाँ पे इसको अगेन आप कुछ इस तरीके से अगर करते हो तो वो मिस्टेक हो जाएगा एंड क्या होगा वो मैं बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे आपने लिख दिया, ठीक है। तो देखिए ये नेक्स्ट 2 बार क्या हो रहा है, ये 2 बार कॉल हो रहा है, ठीक है। तो आपको 2 ही वैल्यू यहाँ पे कंसोल होगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए 2 ही, तो ये मिस्टेक ना करे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से कोड लिखे एंड कंफ्यूज ना हो, ठीक है। हमने क्या किया, एक ही बार नेक्स्ट को कॉल किया है एंड पहला वैल्यू ले रहे हैं एंड ये क्या ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा होगा, राइट, हमने देखा था। एंड उसमें देख रहे हैं ऑब्जेक्ट में क्या होता है, वैल्यू होता है एंड दूसरा डन। वैल्यू जो होता है, जो भी वैल्यू आना होता है आ जाएगा, यहाँ पे एच आ जाएगा एंड डन में क्या आएगा, फॉल्स आएगा या तो ट्रू आएगा, ठीक है। तो फॉल्स आते रहेगा कब तक, जब तक पूरा इटरेट नहीं हो गया है एंड सारा इटरेट हो जाएगा तो ट्रू आ जाएगा। जैसे ही सारा इटरेट हो जाएगा ब्रेक कर ले रहे हैं, अदरवाइज कंसोल करते जा रहे हैं। तो अगेन कंट्रोल से सेव करेंगे तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे इटरेबल प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे आ जाते हैं एंड तुरंत यहाँ पे टॉपिक यहाँ पे होगा हमारा इटरेबल प्रोटोकॉल एंड यहाँ से आके इसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। क्या है, द इटरेबल प्रोटोकॉल्स डिफाइन ए स्टैंडर्ड वे टू प्रोड्यूस ए सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज, ठीक है। अगेन, ठीक है, जो देखिए जब हम यहाँ पे देख रहे थे, ठीक है, हम यहाँ पे देख रहे थे तो यहाँ पे लिखा हुआ था कि an object is considered iterable if it's implement the iterable protocol, ठीक है। तो वही हम iterable protocol देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं एंड देखिए ये क्या है, तो कुछ नहीं है, जो भी नेक्स्ट हमने देखा फंक्शन, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो हमने देखा था वो उसी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इटरेबल प्रोटोकॉल डिफाइन ए स्टैंडर्ड वे टू प्रोड्यूस ए सीक्वेंस ऑफ वैल्यू एन ऑब्जेक्ट इज एन इटरेटर व्हेन इट्स इंप्लीमेंट ए नेक्स्ट मेथड विद द फॉलोइंग सिमेंटिक, ठीक है। तो ये वही बता रहा है, जैसे नेक्स्ट है उसके पास एक वैल्यू है, डन है, व्हेन इट्स डन ट्रू, जो भी हमने देखा वो यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो ये था एंड डिफरेंस देख लेते हैं इटरेटर वर्सेस इटरेटर, सॉरी इटरेबल वर्सेस इटरेटर में। तो यहाँ पे आएंगे एंड यहाँ पे डिफरेंस है एंड ज्यादा कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एन ऑब्जेक्ट इटरेबल के बारे में लिखा हुआ है, एन ऑब्जेक्ट दैट कैन बी इटरेटेड ओवर हैज सिंबल डॉट इटरेटर, जो हमने देखा। एंड इटरेटर क्या है, एन ऑब्जेक्ट दैट नो हाउ टू एक्सेस आइटम वन एट ए टाइम, नेक्स्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, इटरेटर है। एवरी टाइम यू कॉल दिस ऑन इटरेबल यू गेट ए न्यू इटरेटर, ठीक है। तो होप ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। एन इटरेटर कैन ओनली बी यूज वंस बट एन इटरेबल कैन क्रिएट मल्टीपल क्रिएटर इटरेटर्स, जो ऑलरेडी हमने देख लिया, ठीक है। ओके भाई, तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा एंड नोट करने वाली बात ये है कि इनफाइनाइट इटरेटर आर सॉरी इनफाइनाइट इटरेटर्स आर आल्सो पॉसिबल, ठीक है। तो इनफाइनाइट इटरेटर भी पॉसिबल है, ये जस्ट नोट करने वाली बात है। आगे जब हम लोग उप्स हम लोग जब पढ़ेंगे तो ये भी देखेंगे कि हम ऑब्जेक्ट, जैसे हमने देखा कि ऑब्जेक्ट पे फॉर ऑफ लूप नहीं यूज कर सकते हैं, तो आगे हम ये देखेंगे कैसे हम कस्टमाइज करें, ठीक है। जैसे सपोज हम चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है उस पे फॉर ऑफ लूप यूज कर सके हम लोग, तो कस्टमाइज करना पड़ेगा हमें एंड वो आगे देखेंगे। एंड जो भी अभी तक मैंने बोला है कि हम आगे देखेंगे वो मैं यहाँ पे लिस्ट आउट कर रहा हूँ। जैसे मैंने बोला था कि इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन आगे देखेंगे डिटेल्स में, वो लिस्ट आउट किया है। मैंने बोला था ऑब्जेक्ट पार्ट 2 पार्ट 3 भी आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। एंड अगेन मेक इटरेबल टू ऑब्जेक्ट कस्टम, जो अभी मैंने बात किया, तो मैं यहाँ पे लिस्ट आउट करते रहता हूँ। अगेन आपको कुछ भी डाउट है, ठीक है, कमेंट कीजिए। पहली बार देख रहा है सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, टेक केयर।